जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब कोई साधक, कोई भक्त निरंतर प्रतिदिन पूजा पाठ नियम से करने लगता है, ध्यान साधना में बैठता है, नियमों का पालन करता है, तो उसकी साधना सफल होने लगती है। दिव्य शक्तियाँ उसे स्पर्श करने लगती है, उसके आसपास होती है। तब आपको ये संकेत दैवी शक्तियों की तरफ से मिलना शुरू हो जाते हैं। नाम जप आपका सिद्ध होने लगता है, आपको निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है। तब आप इन संकेतों को प्राप्त करते हैं। दैवी शक्तियाँ जब आपके आसपास होती है, जागृत होती है, तो वे कौन कौन से संकेत होते हैं जो दैवी शक्तियों की तरफ से आपको मिलते हैं? बहुत बार ऐसा ही होता है कि साधक इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, वे समझ नहीं पाते हैं। कोई भगवान की तरफ से, उनके आराध्य की तरफ से कोई उन्हें संकेत मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में बात करेंगे जो दिव्य शक्तियाँ जब जागृत होती है तो अपने भक्त को, अपने साधक को देती है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारी वीडियो को अक्सर देखते हैं लेकिन अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो संकेत होता है ईश्वर की तरफ से, वो ये होता है कि आपको ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही रोने का मन करता है। ये तभी होता है जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान में अपने इष्ट को देखते हैं। आपको अपने इष्ट की मूर्ति या प्रतिमा मुस्कुराते हुए दिखती है। अद्भुत छवि आकृति को देखते हैं आप तो बहुत भावुक हो जाते हैं। इतने भावुक हो जाते हैं, अंदर से आपका भाव प्रेम रूप में, आंसू के रूप में बहने लगता है। वैसे तो आप अपनी सभी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन इस समय आप अपने इष्ट के लिए प्रेम छुपा नहीं पाते। आपको रोने का मन करता है और आंसू खुद ब खुद ही बहने लगते हैं। आपको स्वयं भी पता नहीं चलता कई बार। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को बहुत अधिक प्रेम करता होगा, उसे दिल से मानता होगा। भावुक इंसान जो होता है वो अपने इष्ट को देखते ही, उनकी छवि को स्मरण करते ही उसे रोना आता है। जब आप साधना में बैठे होते हैं और आपके आसपास दिव्य शक्तियों की ऊर्जा होती है, आपको ज़रा सी भी वो छूती है, तभी ये भाव आपके उत्पन्न होते हैं और ये भाव आंसू के रूप में बाहर आते हैं। अक्सर साधकों के साथ ये वाला अनुभव अवश्य होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि भक्त को भूख प्यास ना लगना। जब आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है तो आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब आपको भूख प्यास नहीं लगती। जब तक कि आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को भोजन नहीं करा लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते, तब तक आप कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जब आप अपने आराध्य को भोग लगा लेते हैं, अच्छे से उनकी पूजा पाठ नहीं कर लेते, तब तक आपको चैन नहीं आता, तब तक आप कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ये सब होता तभी है जब दिव्य शक्तियाँ आपकी साधना से, आपकी पूजा भक्ति से आपके संपर्क में आती है। अन्यथा आपने देखा भी होगा कि एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या क्या होती है। वो घर पर आता है, भूख भूख करते हुए जल्दी जल्दी से भोजन ग्रहण करता है, टीवी देखता है या फिर रात भर मोबाइल चलाकर सो जाता है और फिर अगली सुबह से वही रूटीन उसकी चालू हो जाती है। ऐसे लोगों को ऐसे संकेतों का अनुभव कभी नहीं होता। तीसरा जो संकेत होता है वह यह कि पूजा साधना में बैठने पर
गहराई में लीन होने पर ध्यान में जब आपको अपने आराध्य के, अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं तो आप खुशी से झूम उठते हैं। आपका रोम रोम खड़े हो जाते हैं। पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी होने लगती है। आपके अंदर से ऐसे भाव अपने इष्ट के लिए पैदा होते हैं कि आपको फिर कुछ ध्यान ही नहीं रहता। कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कहीं भी कोई संगीत, भजन, कीर्तन, प्रवचन, पूजन हो रहा होता है तो कई लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। भजन संगीत पर आप झूम झूम कर नाचने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो यह भगवान की मूर्ति को देखकर, अपने इष्ट की छवि को याद करके आप अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी ये भाव आते हैं। चौथा संकेत होता है कि साधना ध्यान में बैठते हुए आपको नींद आ जाना या नींद के झोंके आना। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि नींद के झोंके आना एक अलग बात है, अलग चीज़ है। और अगर नींद आती है तो ये अलग बात है। नींद तब भी आती है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप बीमार हो या फिर आप पिछली रातों से सही से सोए ना हो। और नींद तब भी आती है जब आपका ध्यान कहीं और हो, मंत्र जाप में, ध्यान में आप एकाग्र ना हो, परमात्मा पर आपको पूर्ण विश्वास ना हो। आप जबरदस्ती या अनमने होकर, अनमने मन से ध्यान या पूजा में बैठे हो तो नींद आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आपको हल्के हल्के नींद के झोंके आ रहे हैं तो यह संकेत होता है कि आपके शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है। तो इसमें परेशानी वाली या टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। अगला संकेत जो दिव्य शक्तियों के जागृत होने पर आपको मिलता है कि आपके पूजा ध्यान में बैठते हुए आपका सिर भारी होने लगता है, आपके रोंगटे से खड़े होने लगते हैं, कई बार आपका शरीर हिलने लगता है और कई बार आपको शरीर में झटके से होना भी महसूस होते हैं। तो ये लक्षण सवारी आने के लक्षण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सवारी सबको ही आएगी, सवारी उनको ही आएगी जिसके अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत होती है। तो जब भी आप पर सवारी आती है या कोई ऐसे संकेत आपको मिलने लगते हैं, जैसे आपका शरीर भारी होना, शरीर हिलना, झटके लगना या रोंगटे खड़े होना, तो यह एक स्वाभाविक सी बात है। छठा जो संकेत आपको मिलता है वह यह कि जब आप एकांत स्थान पर या अपने मंदिर में बैठते हैं, पूजा में, साधना में, तो आपको ठंड या गर्मी का महसूस होना। ध्यान साधना में बैठे बैठे ही आपको कभी ठंड सी महसूस होने लगेगी तो कभी ठंड के मौसम में ही आपको गर्मी सी महसूस होने लगेगी अपने शरीर के आसपास। यानी कि आपके आसपास का टेम्परेचर बदल जाता है। गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी का एहसास होता है। ठंडी हवा के झोंके आपको अपने आसपास, अपने शरीर पर महसूस होते हैं। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके इष्ट आपके करीब है, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास है। सातवां संकेत जो दिव्य शक्तियाँ आपको देती है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद टूटना या नींद का खुलना। आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलने लगती है और ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान भी दे कि यह संकेत उनके लिए नहीं है जो अनिद्रा के शिकार है, जिन्हें नींद ना आने की समस्या है, या फिर जो देर रात तक जागते हैं, फ़ोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उनकी नींद अगर ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुलती है तो ये दैवीय शक्तियों का आपके लिए, आपके इष्ट का संकेत होता है कि भगवान आपके साथ है और वो ये चाहते हैं कि आप उठे और उनका ध्यान करें, पूजा पाठ करें। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो आपको बहुत सी रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों का भंडार मिलना शुरू हो जाता है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हो तो आपकी इष्ट की ऊर्जा आपसे जुड़ने लग जाती है और उन अलौकिक शक्तियों को आप महसूस करना शुरू करते हो। जो भी व्यक्ति इस समय पर उठकर पूजा पाठ करता है, साधना करता है, उसे सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है उन दिव्य शक्तियों से। कईयों को लक्ष्मी माता की कृपा होती है। जो भी आपके इष्ट है, चाहे भगवान शिव है, भगवान राम है, हनुमान जी है, या माता काली या माता दुर्गा है, उन सब की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है। उनकी ऊर्जा आपसे जुड़नी शुरू हो जाती है, आपको सुख शांति प्राप्त होती है। तो ध्यान करने का जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये सबसे सर्वोत्तम समय होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अगला संकेत जो मिलता है साधक को, भक्त को, वह यह कि जो भी आपके इष्ट है उनके आपको सपने में दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आपके इष्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे जुड़े हुए चिन्ह आपको सपने में दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर भगवान शिव जी आपके आराध्य है तो आपको शिव जी का मंदिर स्वप्न में दिखाई देगा, या फिर शिवलिंग दिखाई देता है। आप स्वयं को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए भी देख सकते हैं। शिव मंदिर में स्वयं को उनकी सेवा करते हुए देख सकते हैं। त्रिशूल या डमरू जैसे उनसे जुड़े हुए चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। सपने में दिव्य शक्तियाँ आपको किस प्रकार के संकेत देगी, किस प्रकार के सपने आपको आएंगे, ये निर्भर करता है कि आपके इष्ट कौन है, माता है या देवी देवता कौन है। उस हिसाब से आपको संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सभी संकेत है दिव्य शक्तियों के, जो आपको साधना के समय, ध्यान के समय, पूजा पाठ करते हुए प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप और ध्यान लगाइए और पूजा पाठ करिए, साधना करिए। ये सभी सकारात्मक और बहुत अच्छे संकेत है। इनसे आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको अपनी साधना को, भक्ति को, पूजा पाठ को नित्य नियम से ऐसे ही सुचारू तरीके से जारी रखना है। तो ये निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी और आप जो चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आपको भी अगर बताए गए इन संकेतों में से कोई भी संकेत प्राप्त हुए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और वीडियो के अंत में आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।